For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. आपकी प्यारी सी फरमाइश आई थी कि मैं लखनऊ स्टाइल ज़ाफ़रानी खीर की रेसिपी शेयर करूं। मुझे बेहद खुशी होती है जब कमेंट्स में आप अपनी रिक्वेस्ट रेसिपी लिखते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो बना करके अपलोड करूं। मेरी एक और कोशिश रहती है कि मैं अपने हिसाब से सबसे ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर करूं आपके साथ। लेकिन सच बताऊं तो कभी कभी मैं बहुत मायूस हो जाती हूं जब इतनी मेहनत और रिसर्च के बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूं तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर्स में भी इजाफा बहुत कम होता है। मुझे देखना है कि मैं इतनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कब तक काम कर सकती हूँ, तो मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बनाना ज़ाफ़रानी खीर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खीर के लिए राइस तैयार कर लेंगे। मैंने बासमती राइस लिया है आधा कप। आप चाहें तो छोटे ग्रेन वाले राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी में बहुत अच्छे से धो करके और आधे घंटे के लिए इसे सोक कर लेंगे। पानी ड्रेन करने के बाद हाथों से इस तरह से मसल के ग्रेन्स को हमने तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़े में, तो हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे। मैंने बादाम लिया है, काजू और पिस्ताशियो यानी पिस्ता, ये मेन नट्स जाते हैं। इसके बाद लेंगे इस खीर का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सैफरन यानी ज़ाफ़रान। मैं भर के 1 पिंच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे एक बोल में डाल देंगे और इसे स्टीप करेंगे हॉट मिल्क में। मैं जनरली ज़ाफ़रान को पाउंड कर लेती हूँ और इसके बाद स्टीप करती हूँ तो बहुत अच्छा कलर आता है। आज वीडियो में खूबसूरत स्ट्रैंड्स दिखें इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप ज़ाफ़रान को इमाम जस्ते में कूट लें। चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो चावल को डायरेक्टली दूध में पका सकते हैं, लेकिन मैं चावलों को पहले पानी में पकाना पसंद करती हूँ। इससे चावल बहुत ही सॉफ्ट और मुशी बन जाते हैं। पानी को बॉईल कर लिया है मैंने और चावल को ऐड कर दिया है। चावल को मीडियम हीट पे पकाएंगे। जब पानी में अच्छा जोश आ जाए तो इस तरह से स्कम अगर बने तो चम्मच की मदद से इसे निकाल लें और चावल को अच्छे से पकाएं। सॉस पैन को लिड से पार्शियली कवर कर देंगे और मीडियम हीट पे अच्छे से चावल को पका लेंगे। चावल सॉफ्ट हो गए हैं और 90% तक पक चुके हैं। स्विच ऑफ कर देंगे। खीर बनाने के लिए एक दूसरा पैन हीट कर लेंगे और उसमें 1 टीस्पून प्योर घी डालेंगे और नट्स को इसी सीक्वेंस में फ्राई करेंगे। सबसे पहले बादाम, फिर काजू और सबसे आखिर में पिस्ता। इसे बहुत लाइट गोल्डन होने के बाद इसे वापस एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। आप अपने मनपसंद नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ फुल क्रीम मिल्क लिया है 1 लीटर का। खीर बनाने के लिए हमेशा थोड़ा खुले मुंह का बर्तन लें जिसका बेस भी थोड़ा हैवी हो। मिल्क को कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और हीट को मैंने मीडियम कर दिया है जिससे बॉयल आ जाए। खीर बनाना बहुत आसान होता है लेकिन इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए क्योंकि ये स्लो कुकिंग पे बनता है। दूध में बहुत अच्छे से जोश आ गया है। अब जो हमने बॉईल किए हुए राइस है उसे ऐड कर देंगे। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, उसको प्लीज़ फॉलो करें तो आपकी खीर बिल्कुल मुकम्मल बनेगी। हीट अभी भी मीडियम रहेगा। चम्मच से चलाते हुए दूध को उबालेंगे जिससे चावल भी पकते जाएंगे और दूध में फुल फैट के होने की वजह से उसमें बलाई भी पड़ती रहेगी और दूध थिक होता जाएगा। जब तक दूध पक रहा है तब तक नट्स को चॉप कर लेते हैं। नट्स को प्योर घी में फ्राई करने की वजह से उसका टेस्ट बहुत एलिवेट हो जाता है और क्रंची होने की वजह से बहुत अच्छे से चॉप भी हो जाता है। मेरा तो मन ही नहीं मानता कि मैं एक तो नट्स खा लूँ। चलिए वापस दूध की तरफ चलते हैं और चेक कर लेते हैं चावल पके हैं या नहीं। क्रीम बहुत अच्छे से बन रही है। चावल को मैंने हाथ से ऐसे दबा के देखा, चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें मिलाएंगे शुगर। मैंने हाफ़ कप का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बहुत मीठी खीर अच्छी नहीं लगती इसलिए हाफ़ कप 1 लीटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शुगर तभी मिलाएं जब चावल पूरी तरीके से पक जाए, नहीं तो चावल जो है कभी कभी कड़क हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने जो सैफरन मिल्क बना के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे और भी ज़बरदस्त खुशबू और जायके के लिए मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर इस्तेमाल किया है, इसे ज़रूर डालें।
खीर जब ठंडी होती है तो उसकी कंसिस्टेंसी और भी थिक हो जाती है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसलिए अब मैं इसमें नट्स मिला करके गैस को स्विच ऑफ कर दूंगी। ज़बरदस्त खुशबू के लिए दो ऑप्शन है, रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर। गैस बंद होने के बाद मैं केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा दोनों डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। खीर को आप वार्म या चिल्ड दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड करने के बाद खीर की कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है तो खाने में अच्छा लगता है। खीर को सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे तक रख देंगे। खीर हमारी चिल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद बचे हुए नट्स से इसे गार्निश कर देंगे। खीर और भी खूबसूरत लगे, मैंने ड्राइड रोज़ पेटल से भी गार्निश कर दिया है। खीर में एक सौंधी सी खुशबू आए, इसके लिए किसी भी मिट्टी के बर्तन में इसे सर्व करें। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हमारी ज़ाफ़रानी क्रीमी खीर तैयार हो गई। इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़ाफ़रानी खीर के साथ इस लखनवी बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर देखें। अपना और अपने लव्ड वंस का बहुत ख्याल रखें, वर्जिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।